स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस पहला चैप्टर कोशिका का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने को है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ MCQ रहेगा, ये मालूम होगा। तो पूरा चैप्टर एक बार समझा चुके हैं, मैथ भी और साइंस भी पूरा खत्म हो गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा चैप्टर समझा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ करा दिए हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो एग्ज़ाम में कैसा कैसा MCQ आएगा, सभी चैप्टर का MCQ कराते चलेंगे। मैथ और साइंस आपको इस चैनल में मिलेगा, बाकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सब खोजिएगा तो झार एडुकेयर जो चैनल है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जितना भी MCQ बन सकता है, कोई भी चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारा क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी क्वेश्चन को आप अगर एक झलक देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपको याद आएगा और आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बस देखते रहिए, लगातार वीडियो देखिए, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार घुरा घुरा करके देखिए, याद हो जाएगा देख के ही। और एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो केंद्रक में कोशिका चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा देहाती में समझाया है। ना देखो तो देख लीजिएगा एक बार, कहा कि एक बार चैप्टर देख लीजिएगा ना, सभी चैप्टर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर देखिएगा तो बहुत आसानी से चीज़ समझ में आएगा। आपको चैप्टर अगर नहीं समझे होंगे तब तो फिर आँख मूंद के रटना पड़ेगा। ये सब केंद्रक द्रव कहते हैं कह के, तो ये रटना नहीं, याद साइंस खास कर रटने वाला चीज़ नहीं, समझने वाला चीज़ है ना। तो चैप्टर पूरा समझाया, बहुत बढ़िया समझाएं, देख लीजिएगा। चैप्टर समझ में आया होगा तो बस यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा। ठीक है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर अगर द्रव्य पाया जाता है तो उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। देखिए ये जो किताब है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो केंद्रिका द्रव होता है। यहाँ कोशिका द्रव लिखा हुआ, तो कोशिका के अंदर रहता है। अगर कि कोशिका के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कोशिका द्रव है ना। और केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव होगा, है ना। तो ये वर्मा वाला बुक से पढ़ा रहे हैं, तो कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे आंसर गलत भी रहेगा, इसलिए समझते चलिए चीज़ों का ना। तो ये केंद्रक द्रव्य इसका आंसर सही होगा, केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर का द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है, केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु जो कोशिका है, एनिमल सेल, उसमें क्या नहीं होता है, क्या अनुपस्थित मतलब नहीं होता है। तो कोशिका झिल्ली तो होता है, केंद्रक भी होता है, जीव द्रव भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति कहाँ होता है, पादप कोशिका में। पौधों का जैसे लास्ट वाला बोकला जैसा वो कोशिका भित्ति समझिए उसको, है ना, तो वो पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट याद कीजिए किस में होता है, पादप कोशिका के पत्तों में पाया जाता है, जिससे पत्ता हरा रंग का होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, पौध कोशिका में। ठीक है, पौधा कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, अमीबा एक एकल कोशिक के जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। तो अमीबा क्या है, एक ही कोशिक, एक एकल कोशिक जीव माने एक ही कोशिका होता है, और इसका एक ही कोशिका में सारा क्रिया हो जाता है, खाना पीना, निकालना, श्वसन, पाचन, जो कुछ है सारा कुछ है ना, जनन, सब एक ही से हो जाता है। क्योंकि एक कोशिका है तो और कहाँ पाए है, तो सभी क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, माने केंद्रक को किस रंग से रंगा, सैफ्रनिन है ना, सैफ्रनिन याद रखिएगा। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में, है ना, हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी कारण क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल इसी से भोजन वो अपना बनाता है। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में किस में होता है, तो अस्पष्ट केंद्रक जीवाणु में नहीं होता, मतलब अभाव मतलब नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोशिक जीव माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। सबसे छोटा कोशिका भी कहेगा तो माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोई भी जीव हो, उसका छोटा से छोटा, सबसे छोटा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो कोशिका है। ठीक है, यानी कोई भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोई भी जीव का शरीर द्वारा जो भी क्रिया होता है कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इसलिए कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई कोशिका है। एक कोशिक जीव है कौन, मक्खी नहीं, केचुआ नहीं, तितली नहीं, अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिक के जीव है। अगला प्रश्न है, कवक को अभिरंजित किया जाता है, कवक को किससे अभिरंजित किया जाता है, तो कॉटन ब्लू से, है ना, कॉटन ब्लू से।
पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप मतलब पौधा, पौधा कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता उसमें। लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, है ना, याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी टूटे फूटे अंगों का पाचन कर देता है कोशिकाओं का। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं, मतलब क्या नहीं पाए जाते हैं? तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट इसी प्लास्टिड में होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। तो पौधों का जो कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला प्रश्न का है, किधर ये, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। तो जंतु जीवों के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा कोशिका है। यही अगर कहेगा सबसे बड़ा कोशिका कौन है जंतु के शरीर में, जीवों के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका, तो अंड कोशिका होगा। याद रखिएगा, बड़ा और लंबा में फर्क है। लंबा लंबाई में है ना, लंबाई में ज़्यादा कौन है? तंत्रिका कोशिका। और अगर आकार में देखा जाए बड़ा, तो बड़ा है अंड कोशिका, जो कि फीमेल में होता है, लड़कियों मतलब लड़कों में। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कहेगा तो शुक्राणु, जो कि मेल में होता है। शुक्राणु छोटा कोशिका, अंडाणु बड़ा कोशिका, और तंत्रिका लंबा कोशिका, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था वो भी याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek 1674, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक, बीच वाला जो केंद्रक है कोशिका के अंदर, केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक सफरनीन है। सजीव के शरीर के संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है? तब ये बताए थे, क्या है? कोशिका है ना। कोशिका की खोज कौन किया था? है ना, रॉबर्ट हुक हो चुका है। कोशिका का नाम जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था वो कौन था? तो कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक ने, तो इसी ने नाम भी दिया। निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका कौन? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। और यहीं पे कहेगा सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और जंतु में अगर सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ ऑप्शन है राइबोसोम, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, है ना। तो ये सब पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सबसे बाहर का जो आवरण है उसी कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? वही राइबोसोम, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो सभी किस्म का होता है, कोई फिक्स आकृति नहीं, गोल, अंडाकार, बहुभुज, तो सभी होगा इनमें से सभी। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन? एक जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका, ठीक है। सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है? तो पत्ता का सबसे निचली परत पर स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? क्या नहीं, हाँ, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता? तो कोशिका भित्ति, क्वेश्चन तो बार बार रिपीट कर रहा है। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? ना, तभी से बता रहे हैं, कौन? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका के द्रव के बीच खाली जगह होता है, इसको रिक्तिका कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, वैक्यूल, रिक्तिका, रिक्त स्थान है रिक्तिका। एक जैली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो सजीव में आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक लक्षण जो ट्रांसफर होता है उसका वाहक जीन है। आनुवांशिक गुण मतलब समझ में आता है ना, जो खानदानी असर चलते आता है। खानदानी असर जो आता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो असर किसके कारण आता है? तो जीन प्रवाह के कारण, जीन के कारण आता है, ठीक है। तो भूत प्रेत वाला जीन नहीं समझिएगा, ये जीन कौन सा है? डीएनए के अंदर होता है ना जीन। तो चलिए, ये 33 क्वेश्चन 33 MCQ
पहला चैप्टर कोशिका से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा के बताने का प्रयास करें। इसी तरह सभी चैप्टर का एमसीक्यू आपको समझाते चलेंगे, ताकि एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, याद हो जाना चाहिए 2 बार में, है ना। अलग से मतलब आंख बंद करके रटने वाला सिस्टम नहीं करना है, समझने का कोशिश करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर धातु अधातु दिख रहा होगा नीचे, धातु अधातु लेकर आएंगे, और मैथ भी चल रहा है, मैथ को भी कंटिन्यू करेंगे। घबराना नहीं, समय बहुत है, आराम से तैयारी होगा, बस लगातार वीडियो देखते रहे। और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर कंप्लीट करते रहिए, और धीरे धीरे ये रिवीजन का जो भी क्लास है एग्ज़ाम का, वो इसका भी वीडियो मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समझ में आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।